हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में। ये जो है एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी बनती जा रही है। इसके क्या कारण हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें होता यह है कि ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी गिर जाता है और जिसका ऑक्सीजन का लेवल गिरता है उसी को पता नहीं चलता है। तो ये जो है सामान्यतः 95% लोग जो है इसमें मृत्यु हो जाती है। तो कोविड-19 की जो रोगी हैं उनको ऑक्सीजन परसेंट जो है उनका 40% से भी कम हो जाता है, 50% से भी कम हो जाता है। उनको रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो, वो व्यक्ति आराम से हंसते हुए खेलते दिखाई देंगे, उनको कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देगा कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम है, लेकिन जब उनका लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है तब उनको पता चलता है। तो जो युवाओं हैं उसमें कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह है हैप्पी हाइपॉक्सिया। साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और लक्षण युवाओं को नहीं पता चलते हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत होती है। सिर्फ नाम का ही हैप्पी हाइपॉक्सिया है, इसमें हैप्पी जैसा कुछ भी नहीं है। इसको जो है वैज्ञानिकों ने कोरोना के जो 3 खतरे ढूंढे हैं। पहला यह है कि संक्रमण के बाद ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बावजूद मरीज आराम से बात कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उनके अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, उनको पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा यह है कि शरीर में जानलेवा रक्त के थक्के बनते हैं जो हृदय, किडनी, लीवर और फेफड़ों के लिए खतरनाक होते हैं। जो हमारी रक्त वाहिनी होती है उसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इससे जो है जो ऑक्सीजन है वो हमारी सैचुरेशन लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। तीसरा यह है कि रक्त वाहिनियों के बाद अब कोरोना आंतों तक पहुंच रहा और डायरिया और पेट दर्द के लक्षण बढ़ जाते हैं। इसमें पेट दर्द भी बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। इसमें तुरंत ही जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो ऑक्सीजन हमारा सपोर्ट है इसकी तुरंत ज़रूरत होती है हैप्पी हाइपॉक्सिया में, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही हैप्पी है, हैप्पी जैसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके का साइलेंट किलर है जो कि लोगों को मार रहा है और इसमें लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि उनको जो है प्रारंभिक चरणों में जो है रोगी खुश रहता है और स्वस्थ रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो उसमें जो है लेकिन बाद में पता चलता है, जब काफ़ी लेवल गिर जाता है तब उसको जब चेक करता है तब उसको पता चलता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है इसको आप ले लीजिएगा। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पास ये आजकल जो है हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, उसके साथ ही साथ पल्स रेट को भी चेक किया जाता है। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें आपका 2 रीडिंग आती है। एक तो आपका आता है ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, साथ ही साथ आपका जो पल्स रेट है उसके बारे में पता चलता है। तो जो आपका नॉर्मल इसमें रहना चाहिए, आप इसको खरीद भी सकते हैं, आराम से इसको जो है यूज करिएगा। आपका जो लेवल है उसको आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है हमारा आराम से मार्केट्स में भी ये अवेलेबल है, डॉक्टर के पास हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें होता यही है कि इसके अलावा यदि आपको मैं बताऊं तो इसमें जो है ब्लड की जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है उसका पता लगाया जाता है। उसके अलावा इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाई रहा है कि पावर स्विच का बटन होता है, साथ ही साथ फिंगर के साथ इसको ओपनिंग किया जा सकता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसका पता चलता है इसमें, और साथ ही साथ जो पल्स रेट होती है, व्यक्ति की जो पल्स रेट चल रही होती है, जो धड़कन होती है जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में भी इसमें पता चल जाता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर आजकल डॉक्टरों के पास भी बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी भी बन गया है, क्योंकि इसी से जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको इसमें जो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना क्या क्या होना चाहिए वो यदि मैं आपको बताऊं तो जो ऑक्सीजन में ब्लड है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल होना चाहिए आपका, यदि आप 94 से 100 के बीच हैं तो आप एक तरीके से स्वस्थ हैं और आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है एकदम ठीक है। 94 से कम अगर आ जाता है तो उसको जो है समस्या बढ़ जाती है। तो आपका जो ब्लड का में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 94 से 100 होना चाहिए, ये जो है स्टैंडर्ड मानक है। उसके अलावा पल्स रेट जो है आपकी 60 से 125 के मध्य होनी चाहिए। जैसे कि हम 72 मानते हैं, एक हमारा जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसको जो है पल्स रेट भी आपकी 60 से 125 के बीच यदि रहती है तो आपका जो है ठीक रहता है, कोई समस्या की बात नहीं है। इसके अलावा हैप्पी हाइपॉक्सिया में होता यह है कि हमारा जो है ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जो रक्त वाहिनी होती हैं उससे, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड में ही तो ऑक्सीजन सैचुरेट करता है, उसी में तो घूमता है। तो ब्लड तक मान लीजिए ब्लड का ही क्लॉट बन जाएगा तो ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो लंग्स इसमें जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, ये जो महत्वपूर्ण अंग हैं इनके विफलता का भी जोखिम बन जाता है, क्योंकि ये जो है फेल हो जाते हैं। ये सब फेलियर होता है तो व्यक्ति को जो है बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग जो हमारी रक्त वाहिनी होती है,
हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो ब्लड का क्लॉटिंग इनमें हो जाता है। तो क्लॉट जब जमेगा तो मतलब ब्लड का क्लॉट का मतलब ये होता है कि रक्त जब जैसे हमारा लिक्विड रूप में बह रहा होता है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक के नाम से हम इसको ब्लड को जानते हैं। तो ब्लड जो है इसका क्लॉटिंग बन जाती है, थक्का बन जाता है। तो थक्का जब बनेगा तो आपके जो है ब्लड में जो है ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, तो जो ऑक्सीजन है आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड में हमारा क्या होता है, ब्लड में जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% तो प्लाज्मा होता है, 45% हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। तो ये जो है ब्लड का है, तो इसमें थक्का जम जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं, शुरुआती लक्षण इसके कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि रोगी को पता नहीं चलता है, उसको जो है कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसकी जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, उसको हाइपोक्सिया है। तो पहचान आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो होठ है और जो होठ की स्किन है उसका रंग बदलने लगेगा, एक तरीके से उसके जो होठों की स्किन है वो ब्लैक कलर की जो है हो जाती है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बिना मेहनत करिए उसको खूब पसीना आएगा। तो ये जो है शुरुआती इसके लक्षण होते हैं, इससे आप जो है पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी इसमें महसूस नहीं होती है और शरीर में तुरंत लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है 90% से कम हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 94 से 100 के बीच यदि आपका ऑक्सीजन का लेवल है तब आप एक स्वस्थ प्राणी में कहलाएंगे। यदि 90 से नीचे हो जाता है तो आपको जो है समस्या हो जाएगी और चलने फिरने और बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यक्ति ऐसे चलेगा कि जैसे वो एकदम ठीक है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ही बीमारी है। इसके अलावा यदि किसी को ये हो जाता है तो उसका इलाज क्या है वो यदि मैं आपको बताऊं, यदि आपको हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, आपको पता चलता है लास्ट में, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और उसके साथ ही साथ इसको जो है तुरंत जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में आपको पता ही है ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है। तो इसको लेकर के जो है आपको इसको सजग रहना है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया, इसमें हैप्पी जैसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।